सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम लोग देखते हैं भजन संहिता 12 के अध्याय के बीच में कि हमको और आपको सहायता के लिए परमेश्वर को एनी टाइम पुकारने की जरूरत है। आइए हम कुछ आयतों को हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 12 अध्याय और 1 पद से 8 पद तक है। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है और वे चापलूसी के ओठों से दोरंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी ओठों को, उस जीभ को जिसे बड़ा बोल निकलता है, काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी ही जीभ से जीतेंगे। हमारे ओठ हमारे ही बस में हैं। हमारा प्रभु कौन है? इसमें मेरे प्रिय हम देखते हैं कि वे लोग चापलूसी करते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं। वे लोग कहते हैं कि मैं अपने ओठों से जीतेंगे। हमारे ओठ तो हमारे ही बस में है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि दाऊद राजा कहते हैं कि हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला वो ऊपर दिखाई देता है, वो नीचे नहीं है। वो सब कुछ देखता है। हम तो उसके चरणों में बैठे हुए हैं कि हे प्रभु, हमारे शत्रुओं से बचा ले, छुटकारा दे। तो अब हमारा छुटकारा हो जाएगा। मेरे प्रिय, 4 पद से वे कहते हैं कि हम अपने ही जीभ से जीतेंगे। हमारे ओठ हमारे ही बस में है। हमारा प्रभु कौन है? सोचिए, यदि बेटा अपने पिता से कहे कि हमारा पिता कौन है, हमारा माता कौन है, तो हम लोग, वो माँ बाप जो हैं, वो क्या सोचेंगे? जो आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में जीवन का श्वास डालता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो बताइए कि प्रभु के पास हम जब मर करके न्याय आसन के सामने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? सोचिए, माने उस वक्त हम क्या जवाब देंगे कि हमारा प्रभु कौन है, हमारा पिता कौन है, हमारा माता कौन है? मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु जानता है कौन कैसा व्यक्ति है। एक व्यक्ति को उतना ही तंग करो कि सह सके। प्रभु कभी भी परीक्षा में नहीं डालता। वो परीक्षा में डालता है, टेस्ट करता है, तो उसके निकालने का सामर्थ्य भी रखता है। उतना नहीं पढ़ने देगा जो सहन से बाहर हो। मेरे प्रिय, 5 पद से, दोष दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर ये फुफकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में निचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अड़कते फिरते हैं। देखिए, ये सही बात है। जितने लोग चापलूस करने वाले हैं, चापलूसी वट है, वो लोग अड़कते फिरते हैं, कूदते फिरते हैं। जिस प्रकार से हामान 50 हाथ ऊपर मुर्दकै के लिए फांसी का फंदा लटकाया था। वो सोचता था कि मुर्दकै को मैं लटका करके और इस्राएल जाति को मैं खत्म कर दूंगा। मेरे प्रियो, क्षयर्ष राजा ने उसी फांसी पर उसी को चढ़ाया।
वचन कहता है कि आप यदि गड्ढा खोदते हैं तो आप गिरेंगे। आप किसी के लिए फांदा लगाते हैं, जो व्यक्ति फांदा लगाते हैं वही व्यक्ति उसमें गिरता है। इसलिए एक व्यक्ति को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए। प्रभु क्या जाने किसके जीवन में क्या काम करे, प्रभु क्या जाने कि उसको मन फिराव की आत्मा दे। मेरे प्रियो, इस भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि जितने लोग चुगलई बतियाते हैं, राजा के सामने या अधिकारी के सामने चमचागिरी करते हैं, एक दिन उनको भागना ही पड़ जाता है। एक दिन उनको उनके मुंह पर बुराई आ ही जाती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमको, आपको, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए परम पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग पर गए और फिर वह हमारे लिए आने वाले हैं। मेरे प्रिय, इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराना है, यीशु के पास आना है। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देंगे। इसमें हम पढ़ते हैं कि सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारना है और किसी मनुष्य की तरफ में नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा रक्षक, हमारा छुड़ाने वाला जीवित और पवित्र है। वो ऊपर से देखता है, न कि नीचे से। इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर, हम रखते भरोसा यीशु नाम पर। वो जीवन की रोटी देता, वो जीवन का पानी देता, वो जीवन की रोटी देता है। कौन देता है? यदि हम जीवित हैं तो यीशु के नाम से जीवित हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया, एक और नया दिन जोड़ दिया। मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना करें।